हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आपको जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था, पाठ पढ़ाया था कलरव का पहला, विमल इंदु की विशाल किरणें, उसके आज हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए और इनको करिएगा। तो आपका ये पहला प्रश्न है बेटा, उत्तर लिखिए इस प्रश्न के। ये प्रश्न इनके उत्तर लिखने हैं, पहले ये दे रखा है। पहला प्रश्न आता है, ईश्वर की महिमा प्रकृति के किन किन रूपों में दिखाई दे रही है। आपको पता है इस पाठ में कवि ने ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है और प्रकृति के विभिन्न रूपों, विभिन्न आयामों का प्रयोग उसमें किया गया है। तो किन किन रूपों में ईश्वर की महिमा परिलक्षित होती है, इसमें दिखाई देती है, इसके बारे में ये पूछ रहा है। और इसमें दोनों तरफ उसने पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, उन पंक्तियों का मिलान करना है सही सही कि कौन सी चीज़ ईश्वर की किस चीज़ से परिलक्षित होती है। आइए करते हैं। ये बोर्ड पे लिखे हुए हैं आपके, ईश्वर का प्रकाश किस चीज़ से परिलक्षित होता है। मैं ये प्रश्न जैसा किताब में था वैसा उतारा है, आप लोग इसको ऐसे उतार के ऐसे मिला सकते हैं या फिर सीधे सीधे जो सही उत्तर है उसको भी सामने लिख सकते हैं। मैं आपको मिला के बता दे रहा हूँ ये, ठीक है ना। ईश्वर का प्रकाश कहाँ से कैसे परिलक्षित हो रहा है? विमल इंदु की विशाल किरणों के रूप में। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। दूसरा है उसकी दया का प्रसार। उसकी दया का प्रसार कैसे परिलक्षित होता है? सागर के रूप में। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर। उसकी प्रशंसा का राग कौन गा रहा था? तरंग मालाएं, लहरें, ठीक है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। ईश्वर का मंदहास, अगर ईश्वर की, मैंने बताया था आपको, मुस्कुराहट देखनी हो तो कहाँ से दिखाई देती है? चांदनी के रूप में। जो शीतल चांदनी है चंद्रमा की, ऐसे चमकती है जैसे भगवान मुस्कुरा रहे हों, है ना। ईश्वर के हंसने की धुन, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। तो ईश्वर के हंसने की धुन कहाँ से? नदियों के निनाद, जो कलकल ध्वनि नदियों की आती है। कर लेना इसे बेटा अच्छी तरह, ठीक है ना। देख लो अच्छी तरह जो मिलाया हुआ है। अब अगला प्रश्न करेंगे हम लोग, ठीक है। आप लोग इसे कर लेना। प्रश्न ये कहा था, अब आपका आ गया खा। परमात्मा को, प्रश्न देख लीजिए, परमात्मा को दयानिधि क्यों कहा गया है? इसका उत्तर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। परमात्मा बहुत अधिक दयालु है। उसके हृदय में दया का खजाना
निधि, निधि यानी कि खजाना, संपदा, मन के दया की संपदा है उनके पास, इसलिए उनको है, इसलिए परमात्मा को दया निधि कहा गया है। ठीक है, परमात्मा को दयानिधि क्यों कहा गया है? खा का उत्तर हो गया। अगला है गा। गा आपका प्रश्न है, तरंग मालाएं क्या कर रही हैं? आप प्रश्न अपनी किताबों में से देख सकते हैं, ठीक है ना। और जो मैं भेजता हूँ आपके पास व्हाट्सएप पे फोटोज़ इनके लेसन्स के, उनमें देख सकते हैं। मैं उत्तर लिखवा रहा हूँ आपको खाली। तरंग मालाएं क्या कर रही हैं? तरंग मालाएं तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। तो तरंग मालाएं क्या कर रही हैं? तरंग मालाएं ईश्वर की प्रशंसा के गीत या राग, है ना, गा रही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है घा। प्रभु की दया की तुलना सागर से क्यों की गई है? घा, प्रश्न देख लेना आप लोग, है ना। प्रश्न आप लोग, प्रभु की दया की तुलना सागर से क्यों की गई है? प्रभु की दया की तुलना सागर से इसलिए की गई है क्योंकि ईश्वर की दया का प्रसार बहुत अधिक है, जिस प्रकार सागर का फैलाव बहुत बड़े क्षेत्र में होता है, उसी प्रकार भगवान की दया पूरी सृष्टि में दृष्टि गोचर दिखाई देती, दृष्टिगोचर होती है यानी कि दिखाई देती है। ठीक है, इसको आप छोटा भी लिख सकते हो।
प्रभु की दया की तुलना सागर से इसलिए की गई है क्योंकि, यहाँ से भी लिख सकते हो आप, यहाँ से जिस प्रकार, क्योंकि लिखो, फिर इस लाइन को छोड़ सकते हो आप, छोटी सी को, भले ही ठीक है। और आपका प्रश्न यहाँ भी पूरा हो जाएगा अगर आपको छोटा लिखना है तो। बस यहाँ से करें, क्योंकि ईश्वर की दया का प्रसार बहुत अधिक है, बस यहाँ तक भी हो जाएगा, यहाँ तक भी हो जाएगा, यहाँ तक लिख लो, ये भी हो जाएगा। कई हिस्सों में ये हो सकता है आपका उत्तर, आपको बड़ा लिखना हो, यहाँ तक भी पूरा कर सकते हो आप, देख लो अच्छी तरह। छोटा हो गया, थोड़ा और बड़ा करना है, यहाँ तक भी कर सकते हो, थोड़ा और बड़ा आप लिख सकते हो तो पूरा यहाँ तक कर सकते हो, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। अब आपका प्रश्न 2 आ गया, इसमें पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ लाइन दे रखी है कविता की, उनका अर्थ आपको बताना है, ठीक है ना। पहली है तुम्हारी, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। इसका अर्थ मैं सीधे लिख रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं, इसका अर्थ क्या होगा? नदियों की कल कल ध्वनि, निनाद, ऐसा प्रतीत होता है जैसे ईश्वर हंस रहा हो। यानी कि ईश्वर की हंसी है ये, ऐसा लगता है नदियाँ कलकल कर रही हैं, यानी कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। दूसरी पंक्ति कौन सी है? तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। सागर की लहरें, तरंग मालाएं है ना, तरंग मालाएं। ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे वे ईश्वर की प्रशंसा में गीत गा रही हों। बता दिया था वैसे मैंने आपको पाठ को जब समझाया था, लेकिन ये है तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, जैसे सागर की जो उठती हुई लहरें हैं उनकी आवाज़ है, ऐसा लगता है जैसे वो गाना गा रही हैं भगवान की प्रशंसा में। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपके में? यहीं तक मैं आपको जो मुख्य प्रश्न थे इसके ही यहीं तक थे। आपको कुछ समझ में नहीं आए बेटा तो पूछ लेना मेरे व्हाट्सएप पे, और इस पाठ को आप अच्छी तरह कर लेना, और हो सके तो इनको साथ के साथ याद करने का भी प्रयास करना। आप लोग अपना ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, ओके बाय।